श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम द्वारकाधीशते नमः। सत्संग क्रम में आज जो है 10 प्रकार की शिष्ट का वर्णन कर रहे हैं। तो विदुर जी कहते हैं कि अंतर्हिते भगवती ब्रह्मा लोको पितामह प्रजा ससज कधा दहि कीर मानशीर विभु ये च मे भगवन् पृष्ठा त्वय्यर्था बहुवित्तमा तान वदस्वानुपूर्वेण छिंदी न सर्व संशयान। विदुर जी कहते हैं कि हे मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोगों की पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की शिष्ट उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी हैं उन सबका भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं, अर्थात आप जो है बहुत योग्य बुद्धिमान हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसे कैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। विरिंचोपि तथा चक्रे दिव्यम वर्ष शतम तपः आत्मन्यात्मानमावेशे यदाह भगवान जहा तद्विलोक्याब्ज संभूतो वायुना यधिष्ठितः पद्मम्भस्य तत्काल कृतवीरेण कंपितम् तपसा हेदमानेन विद्या चात्मसंस्थया विद्धिर्विज्ञान बलो न्यपात बाहुं वायुं सहाम्बसा तद्विलोक्य यद्व्यापी पुष्करं यधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मीत्यचिन्तयत्। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा अर्थात श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा शिष्यकार में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और एक ही भू भुआ स्वा ये 3 भाग किए, एक के ही 3 भाग किए, भू भुआ स्वा। और यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोगों के रूप में विभाग किए जा सकते थे, तो फिर जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं लोगों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें महातपः जनः और सत्यलोक ब्रह्मलोक की प्राप्त होती है। महातपः जनः और सत्यलोक की प्राप्त होती है। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मन, आपने अद्भुत कर्मा विश्वरूप श्री हरि को जिस काल नामक शब्द की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया आप वर्णन करिए, बताइए। मैत्रेय जी कहते हैं कि विषयों का रूपांतर अर्थात बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही शिष्य के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है, और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले ये 10 सृष्टि का वर्णन आ रहा है कि पहली सृष्टि महत्तत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है।
से पृथ्वी आदि पंचभूत ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, या ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। और पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है, चौथी सृष्टि के अंतर्गत है। फिर पांचवी सृष्टि सात्विक, फिर छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामिश्र, अंधितामिश्र, तम, मोह और महामोह, ये 5 गांठें हैं, अर्थात यही 5 नरक हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृत सृष्टियाँ हैं। अतः वैकृत सृष्टियों का भी विवरण अब आगे है। वैकृत में प्राकृत और वैकृत। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हल लेते हैं, वह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा जी के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावरों वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और ध्रुम, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान प्रकट शक्ति प्रकट नहीं होती। ये भीतर भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं, तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि तिर्यक योनियों पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं, और इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ, इन तिर्यकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्णमृग, सुआ, नीलगाय, रूरू नाम का मृग, भेड़ और ऊँट, ये दुष्क 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौरमृग, सरफ और चमरी एक सब 1 खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम आगे बता रहे हैं। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, साही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह, मगर आदि जो है पशु हैं। कंक, बकुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भाज, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले 4 जीव कहलाते हैं। और विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके अहंकार का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले हैं। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य ने तीनों प्रकार की सृष्टियाँ तथा आगे कहा जाने वाला देवसर्ग वैकृत सृष्टि है, तथा जो महत्वत्वादि रूप वैकारिक देवसर्ग हैं, उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है, वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रशासन और किन्नर, किमपुरुष, असमुख आदि भेद से देवशिष्ट 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि है। और आगे इसके वंश और मंत्रार्थ का भी वर्णन मिलेगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्संकल्प भगवान श्री हरि रूप से प्रकट होकर कल्प के आदि में रजोगुणों से व्याप्त होकर के स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। श्री राम जय जय।